दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक 7 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है और इसका सिलेबस है एमएस ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि विगत परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हाल ही में जो व्यापम के एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं कंप्यूटर के प्रश्न किस प्रकार के आए थे। दोस्तों, होता क्या है कि कंप्यूटर के लिए हम तैयारी बहुत ही सिंपल सी करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और वगैरह वगैरह 2-4 चीज़ें पढ़ लेते हैं और उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता। जैसा कि अभी हाल ही में जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, एग्रीगेट एग्जाम था, तो उसमें जो कंप्यूटर आया था जिस लेवल का, उस लेवल की तैयारी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल की ही नहीं थी कभी और बहुत कम मार्क्स आए थे। और इसी प्रकार से अगर हम इसका पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो 7 प्रश्न आए हुए हैं उनमें से केवल एक प्रश्न को हम कह सकते हैं कि ये मध्यम स्तर का है और 2 प्रश्नों को हम सरल कह सकते हैं और 4 प्रश्नों को कठिन कहेंगे। दोस्तों, ये तो 2 साल पुरानी बात थी, तब कंप्यूटर इस प्रकार का आ रहा था और अभी जो हाल में एग्जाम हुए हैं उनमें कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पूछा गया है, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद हम 2 या 3 वीडियो में कंप्यूटर को खत्म करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उमा मेल प्राप्त कर सकती है परंतु ईमेल भेज नहीं सकती, यानी सेंड तो कर सकती है, सेंड नहीं कर सकती है लेकिन रिसीव कर सकती है। यह समस्या किसकी वजह से? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ये चारों ऑप्शन क्या हैं? ये जो ऑप्शंस हैं ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पे ईमेल रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए यूज होते हैं। अब उन्हीं में ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। पहला जो ऑप्शन था IMAP, इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दूसरा POP3, ये भी इसी प्रकार का होता है। ये दोनों ही प्रोटोकॉल जो ईमेल होते हैं उनको रिट्राइव करने के प्रोटोकॉल होते हैं, यानी वापस से रिसीव करने के लिए या फिर बैकअप के लिए जरूरी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं ये दोनों प्रोटोकॉल इंटरनेट रिट्राइविंग के लिए। इनके बारे में डिटेल में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम केवल इतना ही देख लेते हैं। अगला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल है। इसी प्रोटोकॉल में परेशानी होने की वजह से हम मेल ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन रिसीव कर सकते हैं। अगला है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनाइज रिसीवर ट्रांसमीटर। ये एक तरीके की माइक्रोचिप होती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर SMTP है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो कि ये किस प्रकार से इसका आंसर हो गया है, लेकिन जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसानी से समझाऊंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का ही रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है GPS का मतलब क्या है? तो दोस्तों, GPS ये तो सरल प्रश्नों की श्रेणी में ही मानूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, हर जगह पूछा जाता है। आइए यहाँ पर हम GPS के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। GPS का जो फुल फॉर्म है वह है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS होता क्या है ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आपके मोबाइल में GPS रिसीवर है और अगर नहीं है तो आप कोई एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे GPS रिसीवर आपके मोबाइल में आ जाता है, तो आप घर बैठे कहीं की भी पोजीशन देख सकते हैं, वहाँ के लोकेशन देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार के सैटेलाइट फिक्स भेजकर ऐसी व्यवस्था US गवर्नमेंट ने की है कि उनको पूरे वर्ल्ड की हर पोजीशन की लोकेशन के बारे में उनको जानकारी रहती है। तो ये जो सिस्टम है GPS, ये रेडियो नेविगेशन सिस्टम है एक, जो कि अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट इसकी मालिक है और इसको ऑपरेट करती है यूनाइटेड स्टेट की एयर फोर्स। शुरुआत में ये केवल मिलिट्री ऑपरेशंस की यूज होता था, लेकिन बाद में इसका यूजेस और भी बढ़े तो इसको सिविल सोसाइटी में भी यूज किया जाने लगा और आजकल ये हर जगह यूज किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है, यह जांच करने के लिए कि वेब सर्वर उपलब्ध है या नहीं, कौन से लाइन उपयोगिता कमांड काम में लेंगे? तो दोस्तों, ये हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम पिंग कमांड देते हैं किसी भी को, एक कमांड होती है पिंग कमांड।
पिंग कमांड देने से क्या होता है कि सामने के जो सर्वर पे कंप्यूटर पे हमको ये मालूम चल जाता है कि ये इसका आईपी एड्रेस किससे जुड़ा हुआ है, और आईपी एड्रेस हमको तभी मालूम चलेगा जब वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, यानी उसके पास वेब सर्वर है। तो ये पिंग कमांड के थ्रू हम इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि वेब सर्वर उपलब्ध है या नहीं। इसको डिटेल में हम जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली फॉन्ट शैली नहीं है। फॉन्ट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। देखिए यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड दो प्रश्न आए हैं। फॉन्ट जो होता है, जैसे हम लिखते हैं ना, जब टाइप करते हैं तो ए, कैपिटल ए, इस तरीके की, कभी थोड़ा डार्क में लिख के आता है, कभी तिरछे में लिख के आता है, इसको कहते हैं फॉन्ट। तो जो ये तो आपके मोबाइल में भी होता है, तो आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसको मैंने सरल क्वेश्चन की श्रेणी में ही रखा है। एक बोल्ड भी एक फॉन्ट होता है, जब आप फॉन्ट चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, इटैलिक भी होता है और रेगुलर भी होता है। सुपर स्क्रिप्ट ये फॉन्ट नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा है। और एक और प्रश्न उन्होंने यहाँ पर, अगला प्रश्न फिर फॉन्ट से रिलेटेड ही पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जो फॉन्ट उपकरण पट्टी पर फॉन्ट आकार उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े अक्षरों का आधार क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी कर दी जाती है ना कि उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ नया नहीं कह रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं जो फॉन्ट साइज होता है ना, वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि फॉन्ट साइज जो होता है उसको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, फॉन्ट साइज एक्चुअली पूरे जो लेटर होता है उसका साइज होता है, और इसको हाइट नाप के मेज़र करके हम बताते हैं। जनरली हाइट नाप लेते हैं, और जो हाइट होती है यहाँ पे जो फॉन्ट साइज बताते हैं उसकी यूनिट होती है पॉइंट या पीटी बोले। जैसे कि लंबाई की नापने की यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे ही ये भी एक लंबाई है, इसको नापने की यूनिट अपन ने रख दी पॉइंट। बहुत छोटी यूनिट होती है, इस वजह से एक नया नाम रख दिया। और 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं लगभग, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर में 72 पॉइंट होते हैं। और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 72 होता है। कितना होता है? 72। और जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर आंसर अपना क्या हो जाएगा कि मिनिमम फॉन्ट साइज 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोनों प्रश्न ही 6वें और 7वें, ये हमारे MS ऑफिस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल कमांड के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और ये कमांड हम अच्छे से पूरी सारी कमांड MS ऑफिस का एक अलग से चैप्टर बनाएंगे। एक चैप्टर MS ऑफिस का, एक चैप्टर इंटरनेट का, और एक मिसलेनियस। तो इन 3 में हमारा पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा और हम सारे प्रश्न कर पाएंगे। केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी के एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अभी हाल ही में जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, एग्रीगेट एग्जाम, उसमें जो प्रश्न आए थे उसके 1-2 पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि आजकल व्यापम किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6वें प्रश्न में क्या है, MS DOS के साथ कार्य करते हुए कौन सा कमांड विशेष फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करता है। देखिए इतनी कठिन सी लैंग्वेज लिखी है, इसमें कुछ नहीं, समझना केवल इतना है कि MS DOS में जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक फाइल को हमको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है, दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो किस तरीके से ले जाओगे आप उसको, तो पहले आप उसको कट करोगे, उसके बाद उसको कॉपी कर दोगे दूसरी जो क्या कहते हैं डिस्क है या दूसरी फाइल है, वहाँ पे दूसरे स्टोरेज लोकेशन है, वहाँ पर अगर आपको उसको भेजना है तो आपको कॉपी की सहायता से लास्ट में आप भेजोगे। यहाँ पर एक प्रश्न इसलिए कठिन पड़ जाता है क्योंकि कट भी आता है, कॉपी भी आता है। तो फाइनली आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कॉपी की वजह से हो रहा है, जो कॉपी कमांड है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर कॉपी हो जाएगा। तो इसको भी मैं कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में ही रखूंगा, इन दोनों को तो अपन हटा ही देंगे। अब अगला है, किस कमांड का प्रयोग फाइल को किसी अन्य नाम से अथवा किसी अन्य प्रारूप में सेव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास AFW में कोई ऑडियो फाइल है
और आप उसको MP3 में चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप जैसे ही MP3 में चेंज हो जाएगा तो वो एक अलग नाम से सेव होगी। तो वहाँ पर क्या वो पूछते हैं, जो वो नाम लिखना चाहते हैं वहाँ पे लिख के आता है सेव एस। मोबाइल में भी आता है और कंप्यूटर में भी आता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेव एस। सेव ऑल का मतलब होता है सभी जितने कॉपी है वो सारे सेव कर लो। सेव का मतलब सिंपली सेव है। न्यू का मतलब न्यू कॉन्टैक्ट वगैरह में आता है। सेव एज यानी जब हम किसी को दूसरी जगह पे या दूसरे फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं तो वहां पर सेव एज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी कमांड्स वगैरह हम पढ़ेंगे अच्छे से और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो दोस्तों ये आराम से 3 चैप्टर और लगेंगे, कंप्यूटर में जल्दी ही करा दूंगा। दोस्तों मैं एक नई चीज़ सोच रहा था व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, तो इसके बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप और भी कुछ सुझाव दीजिए कि हम व्हाट्सएप के थ्रू किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।